Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Jai Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Gopi Janna Vallabha Yashodanandana Raja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Jayo Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Jayo Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham.
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज यहाँ पे हम सब उपस्थित हुए हैं भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति अर्जुन। भगवान कृष्ण बताते हैं जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में या भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करता है, ठीक तरह से समझता है, ऐसा व्यक्ति को फिर से यह दुकालय दुनिया में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में हम कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितने भी सफल हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली मृत्यु सर्व हरश्च हम, मृत्यु के समय सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र बार बार हमको प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दिक्कृन करने। शंकराचार्य बताते हैं अंत समय पे कुछ भी चीज़ हमको मदद नहीं करेगा। हमारा धन, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा जो पोजीशन है, स्थिति, अल्टीमेटली एक ही चीज़ है जो इटर्नल है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। ये दुनिया सब कुछ टेम्पररी है कि नहीं? जैसे कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी का बूंद रहेगा, देखते देखते फिसल जाएगा। तो ये दुनिया में लिटरली सब कुछ टेम्पररी है। एक ही चीज़ परमानेंट है, वो क्या है? भगवान का भक्ति। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तो भगवान कृष्ण आज के दिन 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का अवतार होता है। भगवान कृष्ण हमारी तरह जन्म नहीं लेते,
हमारे जन्म में और कृष्ण के जन्म में फ़र्क क्या है? हम हमारे माता पिता को चुन के नहीं आते। यहाँ पे किसी ने अपने माता पिता को चुना क्या, मुझे इनसे ही जन्म लेना है, इसी समय पे जन्म लेना है, दीवार में जन्म लेना है, चुन के आए क्या? नहीं, हमारा जन्म कर्म के अनुसार होता है, फोर्स्ड। हमको जन्म लेना पड़ता है कहीं पे, किसी समय में, किसी माता पिता से। पर भगवान कृष्ण का जन्म ऐसा नहीं होता। भगवान कृष्ण अपने माता पिता, अपने जन्म के समय सब कुछ चुन के आते हैं। और भगवान कृष्ण क्यों आते हैं ये दुनिया में? ये दुनिया तो दुकालय अशाश्वतम है, हमको तो आना पड़ रहा है क्योंकि हमारा कर्म है, हमारे भौतिक इच्छाएं हैं। कृष्ण तो आत्मा राम है, उनके भौतिक इच्छाएं भी नहीं है। भगवान जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं। भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, अलग अलग लीलाओं के माध्यम से, भगवद गीता के संदेश के माध्यम से भगवान हम सबको उनके पास बुलाना चाहते हैं। जैसा कोई लड़का होगा, अपने पिताश्री को छोड़ के, घर छोड़ के भाग जाता है, उसको पिताजी के प्रति आसक्ति नहीं है, पर पिताजी का जो दिल है हमेशा ऐसे संतान के पीछे हमेशा घूमता रहता है। उनके जो विचार है हमेशा ये पुत्र के बारे में है, और उनके मन में ये भाव है कि कब ये लड़का वापस आए। तो भगवान कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं? आपके लिए और मेरे लिए। भगवान आते हैं हम सबको बताने के लिए, प्लीज़ मेरे साथ संबंध जोड़ो। इसको बोलते हैं योग। योग का अर्थ क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करना। शास्त्र वर्णन करते हैं ये दुनिया में हमारे दुख के एक ही कारण है। बहुत सारे दुख हैं, पर दुख का मूल कारण एक ही है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण को भूल के दुनिया में हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान आते हैं, गीता में भगवान बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार क्यों होता है? प्रमुखता 3 कारण। एक, भक्तों की रक्षा करना, परित्राणाय साधूनां, जो साधु वृत्ति के लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करना, गायों की रक्षा करना। यहाँ पे गोपाल कृष्ण है, भगवान आते हैं गायों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, वैष्णवों की रक्षा करने के लिए। दूसरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कृति है, जो दुष्ट लोग हैं, असुर वृत्ति के लोग हैं, उनका दमन करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और ये 2 चीज़ भगवान क्यों करते हैं? भक्तों की रक्षा, दुष्टों का दमन क्यों करते हैं? तीसरा कारण, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म का परिभाषा क्या है? हर व्यक्ति का अलग अलग डेफिनेशन होता है परिभाषा धर्म का, पर धर्म का सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है कृष्ण की भक्ति करो। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान का आश्रय लेना। भगवद गीता धर्मशास्त्र है कि नहीं? भगवद गीता धर्मशास्त्र है। भगवान ने भगवद गीता में बहुत सारे अलग अलग मार्ग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। पर अंतिम श्लोक में, लगभग अंतिम श्लोक में 18.66, इसको चरम श्लोक गीता बोलते हैं। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं पता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवद गीता धर्मशास्त्र है कि गीता के अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं? सब धर्म को त्यागो। तो धर्म का पालन करना है कि धर्म को त्यागना है? क्या करना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? धर्म का पालन करना है कि धर्म को त्यागना है? पालन करना है। पर कृष्ण बोल रहे हैं धर्म को त्यागो, तो किसका बात माने? तो भगवान कृष्ण बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मतलब क्या है? छोटे छोटे धर्म है, पर सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान का आश्रय लेना। ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और ये भक्ति के धर्म को सिखाने के लिए भगवान कृष्ण आज के दिन उनका अवतार होता है। और भगवान कृष्ण की लीलाएं अनंत है। भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है भगवान की भक्ति करने के लिए। और भक्ति करने का सबसे सुलभ मार्ग है भगवान के बारे में सुनो, हियर अबाउट कृष्णा। जितना हम भगवान के कथाओं के बारे में श्रवण करते रहेंगे, हमारे हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, ऑलरेडी है, वो धीरे धीरे विकसित होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय, श्रवणाद्य शुद्ध चित्ते करिय उदय। हम सबके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है,
पर वो प्रेम दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग अनर्थ, काम वासना, क्रोध वासना इत्यादि ढक चुके हैं हमारे प्रेम को। पर जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, धीरे धीरे ये प्रेम विकसित होगा। तो ये मनुष्य जिंदगी का आयु बहुत कम है कि नहीं? ये आयु का प्रयोग किस प्रकार करना है? ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में कीर्तन करना। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मदिन है कि नहीं? बर्थडे कृष्ण का। जनरली बर्थडे के दिन आप बर्थडे बॉय को गिफ्ट देते हैं कि नहीं? गिफ्ट देते हैं ना। तो आज कृष्ण का जन्मदिन है, आप भगवान कृष्ण को गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। तो कृष्ण को क्या गिफ्ट चाहिए आपका? भगवान आपका समय चाहते हैं, है कि नहीं? समय किसने दिया है? कृष्ण ने ही दिया हमको। समय भगवान देते हैं, हमको क्या करना है? वो थोड़ा समय निकाल के भगवान के बारे में, भगवान के कीर्तन, भगवान का जो कथा है उसके बारे में श्रवण करना है। ये जो कृष्ण लीला है भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, और भागवतम शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में संवाद है। आप लोग अगर कहानी जानते हैं, परीक्षित महाराज अर्जुन के पोते हैं, उनको श्राप मिलता है कि उनका 7 दिन में मृत्यु होगा। परीक्षित महाराज इतने सिंसियर हैं, वो चाहते हैं कि मनुष्य जिंदगी को सफल करें। 7 दिन में वो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? बिना समय व्यर्थ किए वो कृष्ण के बारे में बहुत तल्लीनता से सुनते हैं। तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो क्या होता है? ये समय का बेस्ट प्रयोग है, और ये करने से अंत समय पे हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, और कृष्ण का स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागता है भगवान की प्राप्ति करता है। भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान बताते हैं अंत समय पे जो कृष्ण का स्मरण करता है वो भगवान के पास जाता है। किसी और चीज़ का स्मरण करेंगे तो वापस ये दुनिया में आना पड़ेगा। तो कृष्ण का स्मरण अंत समय पे कौन कर सकता है? जो पूरे जिंदगी भर अभ्यास करते हैं। तो जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ साल में एक बार बनाने का नहीं है। जन्माष्टमी के पर्व में कृष्ण भगवान के सामने आके हमको कुछ प्रण लेना है कि कृष्ण आज आपके जन्मदिन से मैं और थोड़ा भक्ति करूँगा या करूँगी, थोड़ा और आपके बारे में नाम स्मरण कथा करूँगा या करूँगी, ये प्रण लेके जाना है। ये भगवान कृष्ण के लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। तो आइए थोड़ा बहुत, जितना भी समय है, कृष्ण लीला तो अनंत है, थोड़ा बहुत भगवान कृष्ण के लीलाओं से मैं आपको थोड़ा श्रवण कराता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, भगवान कृष्ण का अवतार होता है दुष्टों का दमन करने के लिए। एक बार भागवतम में एक कहानी है, 10वें स्कंद के शुरुआत में, धरती माता, धरती जो है उसको बहुत बोझा हो रहा था, क्योंकि जब धरती, उस पर बहुत सारे असुर वृत्ति के लोग हैं जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, धरती माता सहन नहीं कर पाती। तो धरती जो है ब्रह्मा जी के पास जाती है और प्रार्थना याचना करती है कि बहुत सारे असुर कुल के लोग, बहुत ज़्यादा उनका संख्या बढ़ गया है, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी धरती के साथ, शिव जी, सब देवताओं के साथ क्षीर सागर जाते हैं। क्षीर सागर का अर्थ है ओशन ऑफ मिल्क, जहाँ पे भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ भगवान का स्तुति करते हैं, पुरुष सूक्त गाते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी अवतार लूँगा, पर आप सब लोगों को भी मेरे अवतार में मदद करने के लिए जन्म लेना है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान बोलते हैं मेरा स्मरण करो और साथ ही साथ कार्य करो। देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में उपस्थित थे कि नहीं थे? पर युद्ध अर्जुन को करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? अर्जुन को करना पड़ा। कृष्ण भगवान चाहिए तो सबको मार सकते थे, अर्जुन की जरूरत था भगवान कृष्ण को। कृष्ण भगवान तो सुदर्शन निकाला तो सब समाप्त। फिर भी भगवान कृष्ण चाहते हैं कि भक्त अपना कार्य करे। कृष्ण मदद करेंगे, पर किसकी करेंगे? जो भक्त अपना भी प्रयास करते हैं। तो भगवान कृष्ण देवताओं को बोलते हैं, मैं तो जन्म अवतार लूंगा, पर आप सब लोगों को भी आना पड़ेगा मेरे ये अवतार में असिस्ट करने के लिए।
तो अलग अलग देवता यदुकुल में, वृष्णि कुल में अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं। तो कृष्ण का, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दे दिया मैं अवतार लूंगा। कृष्ण का जन्म कैसा होता है? तो वर्णन आता है, उग्रसेन महाराज और सूरसेन महाराज, ये दोनों भाई थे। उग्रसेन और देवक दोनों भाई थे। उग्रसेन का लड़का था कंस और देवक महाराज की लड़की थी देवकी। तो एक बार वसुदेव जो सूरसेन महाराज के पुत्र हैं, उनका विवाह देवकी के साथ होता है। और कंस अपने बहन देवकी से इतना प्रेम करता है तो देवकी को बोलता है मैं आपका रथ चला के जाऊंगा, मैं आपको वसुदेव के घर लेके जाऊंगा। तो कंस देवकी और वसुदेव के रथ को चला रहा है बहुत प्रेम के साथ, बहुत नम्रता के साथ। बस सडनली एक आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, ये जो स्त्री है जिसका तुम रथ चला रहे हो, इसका जो 8वां पुत्र है या 8वां गर्भ है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस अब तक देवकी से बहुत प्रेम कर रहा था, पर सडनली उसका प्रेम हवा में उड़ जाता है। देवकी के बाल को पकड़ के तलवार निकालता है देवकी को मारने के लिए। तो ये असुर वृत्ति के लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत प्रेम है किसी और के प्रति, पर कब तक है वो प्रेम? जब तक उनका स्वार्थ नहीं आता। एक बार उनका स्वार्थ बीच में आ गया तो सब प्रेम, सब रिश्ते तोड़ देते हैं। कंस अभी देवकी को मारने वाले हैं। उस समय वसुदेव जी, जिनका उसी दिन विवाह हुआ था देवकी से, बहुत बुद्धिमान थे। कृष्ण के होने वाले पिताजी बुद्धिमान तो होंगे ही। तो वसुदेव जी बहुत प्रेम से कंस को समझाने का प्रयास करते हैं। वो कंस को बोलते हैं, कंस तुम तो बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय हो, तुमको स्त्री को मारना शोभा नहीं देता, और वो भी ये साधारण स्त्री नहीं है, तुम्हारी बहन है, और वो भी शादी का दिन है। मारना भी है तो कल मारो, शादी के दिन थोड़ी ना कोई हत्या करता है। इस प्रकार वसुदेव जी समझाने का प्रयास करते हैं। वसुदेव जी कंस को बोलते हैं, देखो तुमको मृत्यु से भय है, पर आज नहीं तो कल मृत्यु आएगा, है कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो इटर्नली जी सकता है? मृत्यु तो आएगा, आज आएगा, 100 साल बाद आएगा, कभी ना कभी आएगा। वसुदेव जी बताते हैं तुमको मृत्यु से डरना नहीं है, पाप करने से डरना है। मृत्यु तो डेफिनेटली आएगा, पर पाप करना वो और ज्यादा चिंता का विषय है। तो वसुदेव जी इस प्रकार आत्मा का ज्ञान, बहुत सारा सिद्धांत बताते हैं, पर कंस सुनने के मूड में नहीं है। देखिए हम सबके जिंदगी में भगवान कृष्ण भी सामने आए। इमेजिन कीजिए कृष्ण भगवान आपके सामने आएंगे और आपको गीता का ज्ञान देंगे। उसके बाद आप सुधरेंगे कि नहीं, हम सुधरेंगे कि नहीं, किसके ऊपर निर्भर है? हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, भगवान कृष्ण ने वैसा ही ज्ञान दुर्योधन को भी दिया, धृतराष्ट्र को भी दिया, पर फर्क है कि ये लोग सुनने के मूड में नहीं है। तो भगवान कृष्ण का कृपा सबके लिए अवेलेबल है। जैसे सूर्य का किरण सब जगह है, पर हरे कृष्ण, सूर्य का किरण सब जगह है, पर अगर कोई अपना दरवाजा खिड़की बंद करके घर में बैठेगा तो सूर्य का किरण कैसे मिलेगा उसको? तो भगवान कृष्ण का कृपा, गीता का ज्ञान तो सबके पास है, फ्रीली अवेलेबल है, पर हमारा कर्तव्य है अर्जुन की तरह गीता पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके अनुसार जिंदगी जीने का प्रयास करना। इंग्लिश में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान किसकी मदद करते हैं? जो भगवान का मदद लेने के लिए तैयार है। ऐसा होता ना, एक ट्रांसमीटर होता है, टीवी जो सैटेलाइट है, ट्रांसमीटर अलग अलग फ्रीक्वेंसी हवा में छोड़ता है, पर ट्रांसमीटर कितना भी बढ़िया हो, रिसीवर को भी अच्छा होना चाहिए। अगर रिसीवर खराब है तो ट्रांसमीटर का क्या फायदा? तो वसुदेव जी ज्ञान दे रहे हैं इतना सुंदर, पर कंस का बुद्धि जो है बंद है, सुनने के मूड में नहीं है। तो फाइनली वसुदेव जी कंस को बोलते हैं, देखो कंस, तुमको भाई किससे है? देवकी के 8वें पुत्र से। तो वसुदेव जी कंस को प्रॉमिस करते हैं, जब भी बच्चा जन्म लेगा, जब भी संतान होगा, मैं आके आपको सौंप दूंगा। कंस ये लॉजिक समझ जाता है। तो वसुदेव जी सोच रहे थे, किसको पता 8वां पुत्र होगा कि नहीं। आज शादी का पहला दिन है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, 8वां पुत्र जब होगा तब देखा जाएगा। शायद आकाशवाणी गलत भी हो और सही भी हो, तो 8वां पुत्र एनीवे मार ही देगा कंस को। इस प्रकार वसुदेव जी समस्याओं को पोस्टपोन करते हैं। तो वर्णन आता है,
कंस जो है वसुदेव और देवकी को छोड़ देते हैं। जब पहला बच्चा जन्म लेता है, वसुदेव और देवकी ये बच्चे का नाम रखते हैं कीर्तिमान। और वसुदेव जी क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, वो जाके कंस को ये बच्चा सौंप देते हैं। कंस जब ये छोटे बच्चे को देखता है, उसी का भतीजा था, पहला बच्चा, पहला भतीजा, उसका दिल पिघल जाता है। कंस बोलता है ये बच्चे को लेके जाओ, जब 8वां बच्चा होगा तब देख लेंगे, मुझे इससे भय नहीं। वसुदेव जी वापस लेके जाते हैं। पर वसुदेव जी लेके जाते हुए सोच रहे थे ये कंस हैं, ऐसे दुष्टों के शब्दों पे भी विश्वास नहीं करना है, इनका मन कभी भी विचलित होगा, कभी भी पलट लेगा। तो वसुदेव जी लेके जाते हैं। उसी समय नारद मुनि का आगमन होता है कंस के सभा में, कंस के महल में। और नारद मुनि बोलते हैं देखो कंस, मैं अभी अभी देवताओं के जगह स्वर्ग से आया था और वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग चल रहा था। और मीटिंग के बाद किसके बारे में चर्चा चल रहा है? तुम्हारे बारे में चर्चा चल रहा है। सब देवता मिलके सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे तुमको मारना है। तो नारद मुनि आके कंस को बोलते हैं थोड़ा सावधान रहना, प्लीज बी लिटिल केयरफुल। और नारद मुनि जो हैं, ठीक है आप लोग कथा पे फोकस करो, वो आके चला जाएगा। नारद मुनि जो हैं कंस को एक कमल का फूल देते हैं जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं। और नारद मुनि कंस को बोलते हैं इसमें से पहला पंखुड़ी कौन सा है, 8वां पंखुड़ी, व्हाट इज द फर्स्ट पेटल, 8 पेटल कौन सा है आप बताओ। तो कमल जो है गोल है, कैसा बोल सकता है कि कौन सा फर्स्ट पेटल है, कौन सा 8th पेटल है। तो कंस समझ जाता है कि कुछ भी हो सकता है, इन देवताओं पे विश्वास नहीं करना। 8वां लड़का पहला भी आ सकता है, पहला 8वां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले बच्चे को बुला के कंस मार देता है, दूसरे बच्चे को बुला के लाते हैं। someone can come and someone can take care of these dogs, probably someone can just stand here, yeah। तो कंस जो है देवकी और कंस देवकी और वसुदेव के इस प्रकार 6 पुत्रों का वध करता है। आप इमेजिन कीजिए, आज यहाँ पे बैठे हैं, कृष्ण का जन्माष्टमी मना रहे हैं, दही अंडी होगा, बहुत आनंद के साथ ये उत्सव मना रहे हैं। पर कृष्ण को जन्म देने के लिए देवकी और वसुदेव ने कितना संघर्ष झेला है, हम विचार भी नहीं कर सकते। आंखों के सामने 6 पुत्रों का वध। तो कहने का अर्थ है हम जन्माष्टमी मनाने के लिए तो आते हैं, पर एक्चुअली हम सबके हृदय में कृष्ण को जन्म देना है। जन्माष्टमी की सफलता क्या है? हम सबके हृदय में, हम सबके जिंदगी में कृष्ण को हम जन्म दें। वो देने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये दुनिया में एक डिग्री प्राप्त करना भी आसान नहीं है कि नहीं? हाथ में एक डिग्री मिलने के लिए कितना संघर्ष है, कितना मगजमारी है। LKG, अपर KG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड रगड़ो, उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज में जाओ। इतना साल संघर्ष करने के बाद एक डिग्री हाथ में मिलता है, एक पेपर, दैट्स इट। तो एक डिग्री प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष है। भगवान की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होने वाली है। हर व्यक्ति को थोड़ा से थोड़ा एटलीस्ट कुछ ना कुछ संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो देवकी और वसुदेव इस प्रकार अपने 8 पुत्रों को खो देते हैं। फिर भी उनका हृदय जो था बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वो कृष्ण को जन्म देना चाहते थे। और फाइनली क्या होता है, बलराम जी जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और देवकी के गर्भ को तैयार करते हैं। बलराम जी जो हैं गुरु की तरह है। भगवान कृष्ण आने से पहले गुरु जो हैं, गुरुजन हम सबके ज़िंदगी में आते हैं। तो बलराम जी देवकी के गर्भ को तैयार करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण का प्रवेश देवकी के गर्भ में होता है। तो ये जो 6 पुत्र हैं जिनका वध कंस ने किया था, ये 6 पुत्र किसको संबोधित करते हैं? हम सबके हृदय में 6 जो अनर्थ हैं, इनको षड रिपु बोलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो हैं, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, ये सब जो अलग अलग अनर्थ हैं, इसका जब वध होगा
तभी भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये सब अनर्थों को त्यागना पड़ेगा। संस्कृत भाषा में ये दो शब्द हैं, अनर्थ और अर्थ। अर्थ का अर्थ हम समझते हैं पैसा, दैट इज वैल्यू। जो चीज़ मूल्यवान है उसको अर्थ बोलते हैं, जो चीज़ बेकार है उसको अनर्थ बोलते हैं। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है दुनिया में, जो ये दुनिया का नश्वर चीज़ है, टेम्पररी चीज़ है, जो अनर्थ है उसको हम अर्थ मान के चल रहे हैं। उसको दिल से बहुत निकट हम आलिंगन करके बैठे रहते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बट जो कृष्ण की भक्ति है, भगवान स्वयं है, जो एक्चुअली वैल्यूएबल है, अर्थ है, उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो देवकी और वसुदेव हम सबको सिखा रहे हैं कि कृष्ण को हम सबके ज़िंदगी में जन्म देना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये सब अलग अलग अनर्थ छोड़ना पड़ेगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। और फाइनली आज के दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है। भगवान कृष्ण जन्म कहाँ लेते हैं? कंस के कारागृह में, जेल में। आप इमेजिन करो, पूर्व पुरुषोत्तम भगवान जन्म कहाँ पे ले रहे हैं? जेल में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं ये भौतिक दुनिया भी एक जेल की तरह है। हम सबका शरीर और हम सबका जिंदगी भी एक जेल की तरह है, पिंजरे की तरह है। हम अलग अलग समस्याओं में फंसे हुए हैं और हर व्यक्ति अपने समस्या का हल ढूंढ रहा है। भगवान कृष्ण कंस के कारागृह में जन्म लेते ही वो जो कारागृह था, जेल था, जो इतना अंधकार वाला जगह था, तुरंत पूरा रोशनी से भर जाता है। तो ऐसे हम सबके ज़िंदगी में हर व्यक्ति सबके सामने स्वीकार करें या न करें, हर व्यक्ति का अपना अपना संघर्ष है कि नहीं? हम अक्सर ये बोलते हैं, लोग आपको पूछते हैं हाउ आर यू, हम बोलते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। पर सबको दिल में पता है मैं ठीक नहीं हूँ बाबा, मेरे ज़िंदगी में बहुत समस्या है, बोल नहीं सकता पर समस्या है हर व्यक्ति के ज़िंदगी में। लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं। पर हर समस्याओं का हल क्या है? कृष्ण को ज़िंदगी में अवतार लेना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य की तरह है और माया जो है अंधकार है। जहाँ पे कृष्ण का सूर्य आ गया वहाँ पे अंधकार नहीं रहेगा। कृष्ण जन्म लेते ही अंधकार मिट जाता है। देवकी और वसुदेव बहुत डरे हुए थे, कंस क्या करेगा पता नहीं, पर भगवान आते ही उनका सब डर भी मिट जाता है। भजो हुरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंदरे। उनको कॉन्फिडेंस आता है कि कृष्ण बचाएंगे, अभी कंस कुछ भी नहीं कर सकता। और भगवान कृष्ण जन्म लेते ही देवकी और वसुदेव कृष्ण का स्तुति करते हैं। और फाइनली भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव को बोलते हैं, वसुदेव को, कि मुझे आप यहाँ से गोकुल लेके जाइए। तो वसुदेव जी कृष्ण को उठाते हैं एक टोकरी में, और जब निकलते हैं बाहर, उनके हाथ में जो चेन्स थे, जो जेल के ऊपर जो लॉक्स थे, सब खुल जाता है और वसुदेव जी आराम से चलने लगते हैं। ये है कृष्ण के आज्ञा का पालन करना। क्योंकि वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण के आज्ञा का पालन किया, ऑटोमेटिकली एक के बाद एक रास्ता खुलता गया, एक के बाद एक जो समस्या है उसका हल प्राप्त करते गए। तो हम सबके ज़िंदगी में भी जब हम कृष्ण के आज्ञा का पालन करेंगे, वसुदेव जी के लिए कृष्ण का आज्ञा क्या था? मुझे यहाँ से गोकुल लेके जाओ। वसुदेव जी ने पालन किया। हमारे लिए कृष्ण का आज्ञा क्या है? कृष्ण का आज्ञा है भगवत गीता। भगवान भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं सुना रहे हैं, अर्जुन तो ऑलरेडी कृष्ण के महान भक्त थे। भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से हम सबको संदेश दे रहे हैं। जब हम कृष्ण के आज्ञा का पालन करेंगे, कृष्ण के करिष्ये वचनम तव, जब हम भगवान कृष्ण के आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होंगे, निश्चय करेंगे, ऑटोमेटिकली सब समस्याओं का हल प्राप्त होता रहेगा। तो वसुदेव जी गोकुल जाते हैं, भगवान कृष्ण को वहाँ पे रख देते हैं। उसी समय यशोदा माता, जो नंद महाराज की पत्नी है गोकुल में, उन्होंने एक बालिका को जन्म दिया था। तो वो भी सोई हुई थी, थकी हुई थी। वसुदेव जी रातों रात के समय मिडनाइट भगवान कृष्ण का जन्म होता है, और भगवान कृष्ण को वसुदेव जी वहाँ पर रख देते हैं, और वो बालिका, वो बच्ची को टोकरी में डाल के वापस लेके आते हैं। अगला दिन सुबह, जन्माष्टमी के अगले दिन, वो कारागृह में रोने का आवाज़ आता है।
तो कंस बहुत भयभीत हो जाता है, उसको लगता है आ गया मेरा काल, 8वां पुत्र। कंस भागे भागे जाता है ये बच्चे को मारने के लिए, पर उसको क्या समझ में आता है ये लड़का नहीं है लड़की है। तो कंस का इतना मूड ऑफ हो जाता है, कंस सोच रहा है अरे देवताओं को भेजना भी था किसी को मुझे मारने के लिए, लड़की को क्यों भेजा, लड़के को भेजना था। तो कंस इतना इनसिक्योर, इतना उसको इतना शर्म आता है, फिर भी वो चांस लेना नहीं चाहता, वो बच्ची को उठा के फेंकता है दीवार में। पर ये जो बच्ची है दुर्गा का स्वरूप ले लेती है और बोलती है हे मूर्ख कंस, तुम्हारा काल कहीं और पैदा हो चुका है, तुम चिंता मत करो, इनको छोड़ दो। और कंस सोच रहा था मैंने इतना किया है, देवकी और वसुदेव के सब बच्चों को मारा है, पर बच्चा कहीं और जन्म ले चुका है, देवकी और वसुदेव को छोड़ देता है। उसके बाद जो है, मैं थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद कंस जो है, क्योंकि अभी पता नहीं कहाँ पे है उसका काल, जहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं, जहाँ पे भी बच्चों ने पिछले 1-2 महीने में जन्म लिया है, वो आदेश देता है सब बच्चों को जाके मार दो। कंस जो है ना, ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जिनको लगता है कि उनका बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है, पर भगवान जो है ऐसे बुद्धिमान लोगों के बाप हैं, है कि नहीं। लोग अपना बुद्धि लगाएंगे, पर कृष्ण का बुद्धि जब चलता है किसी का बुद्धि नहीं चलता। कंस बहुत प्लानिंग करता है और फाइनली कंस जो है पहले राक्षसी को भेजता है वृंदावन सब बच्चों को मारने के लिए। इसका नाम था पूतना। पूतना जो है इतने विषैली राक्षसी थी, बहुत सारा तांत्रिक विद्या आता था, अपने स्तनों में विष डाल के जाती है कृष्ण को पिलाने के लिए, और वो रूप चेंज करती है, बहुत सुंदर स्त्री के रूप में जाती है वृंदावन गोकुल। जब यशोदा माता ये सुंदर स्त्री को देखती है, यशोदा को लगता है शायद स्वर्ग से कोई लक्ष्मी आई है बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, तो उनका दिल तो बहुत कोमल है, ब्रजवासियों का बहुत सरल दिल है, वो बच्चे को दे देते हैं। और पूतना जो है कृष्ण को देख के दूध पिला रही है। तो हमारे आचार्य वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण अपना आंख बंद कर देते हैं, छोटे से शिशु हैं, कृष्ण आंख बंद करते हैं। क्यों आंख बंद करते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण सोच रहे थे ये मेरा अवतार हुआ है अभी अभी। भगवान कृष्ण का उम्र 6 महीने के थे, कृष्ण ओनली 6 months। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे अब अभी अभी मेरा पहला अवतार हुआ है, आई विल जस्ट कम, और पहले राक्षसी को मैं मार रहा हूँ, वो भी स्त्री। कृष्ण और रामलीला में कनेक्शन है। भगवान कृष्ण ने पहले राक्षसी को मारा, पहले असुर पूतना थी। भगवान राम कौन सा असुर को मारते हैं पहले, किसी को पता है? द फर्स्ट डीमन दैट लॉर्ड राम किल्ड, वो भी एक स्त्री थी जिसका नाम था ताटक। तो कृष्ण भगवान सोच रहे थे ये स्त्री को कैसे मारूं, शास्त्रों में लिखा है स्त्रियों को नहीं मारना है, इसलिए भगवान कृष्ण अपना आंख बंद करते हैं। दूसरा कारण ये था, पूतना अगर कृष्ण का आंख में देखेगी तो वो डर जाएगी, क्योंकि कृष्ण के आंख में इतना तेज है। भगवान कृष्ण पूतना को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए वो आंख बंद कर देते हैं और पूतना कृष्ण को अपना स्तनपान कराती है। इतना खतरनाक विष था, इतना खतरनाक विष था, पर भगवान कृष्ण विष को भी पी लेते हैं, साथ ही साथ पूतना के प्राण को भी खींचने लगते हैं। पूतना चिल्लाने लगती है कृष्ण छोड़ो, पर एक बार किसी ने, भगवान कृष्ण ने किसी को पकड़ लिया, कृष्ण छोड़ते नहीं है। पकड़ना मुश्किल है, पर एक बार भगवान ने पकड़ लिया ना किसी को, भगवान छोड़ेंगे नहीं। तो पूतना बोल रही है कृष्ण छोड़ो, कृष्ण छोड़ो, भगवान छोड़ते नहीं है। पूतना इतना विशाल रूप लेके घर से भाग जाती है और पूतना का वहीं पे वध हो जाता है। वर्णन आता है पूतना के वध के बाद पूतना के शरीर से इतना सुगंध निकलता है। पूतना ने बहुत पाप किया था, पर क्योंकि कृष्ण का स्पर्श हुआ उसका पूरा पाप चला गया, शरीर भी शुद्ध होने लगता है। तो हम सबके जिंदगी में पूतना की तरह हम सबके मन में, हृदय में बहुत सारा विष है, बहुत सारा अनर्थ है, पर हम कृष्ण के संपर्क में आएंगे, हमारे जो विष है, हमारे अनर्थ हैं, सब निकल जाते हैं और धीरे धीरे हम शुद्ध बनेंगे। पूतना को हमारे आचार्य बताते हैं क्या स्थान मिलता है। भगवान कृष्ण पूतना को माँ का स्थान देते हैं आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि कृष्ण भगवान सोच रहे थे विष पिलाने के लिए आई, पर माँ के रूप में तो आई, तो कृष्ण भगवान उसको मार तो देते हैं पर माँ का स्थान देते हैं। उद्धव जी जो कृष्ण के सखा हैं,
बोलते हैं कि कृष्ण से दयालु कौन सा स्वामी होंगे। जो व्यक्ति कृष्ण को मारने के लिए जाते हैं, भगवान कृष्ण उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में बेच के माँ का स्थान देते हैं। अगर हम प्रामाणिक रूप से कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान क्या नहीं प्रदान करेंगे, हमको सब कुछ मिल सकता है अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण पूतना का वध करते हैं। थोड़े समय बाद जब भगवान कृष्ण धीरे धीरे अपना बचपन गोकुल में बिताते हैं, गोकुल का अर्थ क्या है, नंद महाराज उनके 9 लाख गैया थी, यहाँ पे गोपाल कृष्ण है, ठीक है नहीं। भगवान कृष्ण उनके लिए गाय बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण जब 11-11.5 साल वृंदावन में थे, भगवान कृष्ण क्या करते थे, जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अलग अलग ABCD इत्यादि सीखते हैं। भगवान कृष्ण ने बचपन में क्या किया, बछड़े चराए, गाय चराए। यही कृष्ण का लीला है कि नहीं। आजकल के बच्चों को वो सुविधा नहीं है, पर एक्चुअल जिंदगी है गायों के साथ। तो भगवान कृष्ण पूरा जिंदगी गायों के साथ बिताए। वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम जी बढ़ रहे थे, वो कैसे बढ़ रहे थे, वो शरीर जब वृंदावन में क्रॉल करते थे, उनके पूरे शरीर पे गोबर, व्रज की मिट्टी लगता था। कृष्ण भगवान जब खड़े होते थे, छोटे बच्चे ना चेयर पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते हैं, तो भगवान कृष्ण भी पूर्व पुरुषोत्तम, पर क्योंकि मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, भगवान कृष्ण सब बाल लीला करते हैं। तो भगवान कृष्ण जब खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं, बछड़े के पूंछ को पकड़ के कृष्ण खड़े होने का प्रयास करते हैं। अभी बछड़े को पूंछ का पकड़ोगे, बछड़ा भी डर जाएगा। तो जब भगवान कृष्ण बछड़े के पूंछ को पकड़ते थे, बछड़ा डर जाता था, पूरा भागता था और कृष्ण को घसीट के लेके जाता था पूरे वृंदावन में। और कृष्ण के शरीर पे गोबर, कृष्ण के शरीर पे व्रज की रज। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पूरे वृंदावन में अलग अलग लीलाएं की। तो एक बार एक असुर आता है जिसका नाम था तृणाव्रत। तृणाव्रत एक हवे के रूप में आता है, एक व्हर्लविंड, भंवरा के रूप में आता है, और भगवान कृष्ण को उठा के लेके जाता है। और जब ऊपर लेके, उसका आइडिया था ऊपर लेके जाऊंगा कृष्ण को और ऊपर से कृष्ण भगवान को फेंक दूंगा। तो छोटे बच्चे को ऊपर लेके जाते हैं। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जैसा पूतना को कृष्ण ने पकड़ लिया, स्तनपान कर रहे थे, भगवान कृष्ण तृणाव्रत के गले को पकड़ लेते हैं। और कृष्ण का वेट बहुत भारी होता है। तृणाव्रत भी कृष्ण को बोलता है, फेंकने का प्रयास करता है, कृष्ण छोड़ते ही नहीं है तृणाव्रत को, उतना ही छोटा सही से, पर कृष्ण पकड़ लेते हैं और तृणाव्रत नीचे गिरता है और तृणाव्रत के ऊपर कृष्ण, तृणाव्रत मर जाता है, पर भगवान कृष्ण को कुछ नहीं होता। इस प्रकार लिटरली रोज वृंदावन में कंस जो है अलग अलग असुरों को बेचते थे, और भगवान कृष्ण अपने बाल लीला करते करते, दोस्तों के साथ, गायों के साथ लीला करते करते इन सब असुरों का दमन करते थे। तो ऐसे ही जब भगवान कृष्ण अलग अलग लीला कर रहे थे, एक बार भगवान कृष्ण, हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान जब वृंदावन में थे 2 चीज़ करते थे। एक तो गायों को चराते थे, और उसके साथ साथ क्या करते थे, कृष्ण मक्खन भी चुराते थे, माखन चोर, है कि नहीं। कृष्ण भगवान ने घर नोट कर करके वृंदावन के हर एक घर में, हर एक गोपी के घर में मक्खन चुराया। तो कृष्ण मक्खन क्यों चुराते हैं, माखन चोर क्यों है, क्योंकि मक्खन जो है ना एक मुलायम होता है, दूसरा सफ़ेद होता है। तो भगवान कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण बोलना चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण आके हमारे हृदय को चुराए, है कि नहीं, अल्टीमेट जिंदगी का लक्ष्य क्या है, कृष्ण हमारे हृदय को चुरा के लेके जाए। प्रॉब्लम क्या है, दुनिया में अलग अलग चीज़, हमारे अलग अलग लोग हमारे हृदय को चुरा के लेके जाते हैं, पर जिंदगी की सफलता है कि हमारा मन अगर कृष्ण में लगा रहे तो परफेक्ट है। पर भगवान कृष्ण किसके हृदय को चुराते हैं, जिसका हृदय मक्खन की तरह कोमल है और मक्खन की तरह सफ़ेद और शुद्ध है, भगवान कृष्ण उसी के हृदय को चुराते हैं। हमारा हृदय जो है अभी बहुत कठोर है, बहुत गंदा है। हृदय को कोमल बनाने का, सफ़ेद शुद्ध बनाने का तरीका क्या है, भगवान का नाम जप करना, भगवान का कथा कीर्तन करना। चेतो दर्पण मार्जनम, जब भगवान के कथा कीर्तन में हमारा समय हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत नियमित रूप से नाम जप करते रहते हैं, धीरे धीरे हृदय जो है शुद्ध भी बनता है और कोमल भी बनता है। उसके बाद भगवान कृष्ण आएंगे हम सबके हृदय में और हमारे हृदय को चुरा के लेके जाएंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण है
प्रैक्टिकली हर गोपी के घर में भगवान ने चोरी किया। तो सब गोपियां यशोदा को आके बोलते थे, तेरा कृष्ण और बलराम हमारे घर में आके चोरी करता है। तो यशोदा बोलती है, उसको चोरी करने की क्या जरूरत, हमारे घर में तो बहुत मक्खन है, कृष्ण के घर में 9 लाख गैया हैं। तो यशोदा विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे घर में इतना मक्खन है, कृष्ण चोरी क्यों करेगा। फिर भी यशोदा बोलती है, ठीक है, कल से मैं कृष्ण को बाहर भेजूंगी नहीं। तो गोपियां बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप कृष्ण को भेज देना। तो गोपियां कंप्लेन तो करते हैं, पर उनके मन में भाव था, जब वो मक्खन बनाते थे कंप्लेन करते थे यशोदा को, पर उनका भाव क्या था कि कृष्ण आने चाहिए हमारे घर में और चोरी करने चाहिए। जनरली हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान घर में चोर मत भेजो, है कि नहीं। कोई व्यक्ति है जो भगवान से बोलता है कि भगवान बहुत दिन घर में चोर नहीं आया, आज रात को थोड़ा चोर को भेज दो, कोई प्रार्थना करता है क्या, नहीं। पर हम सबका आज के दिन प्रार्थना होना चाहिए, भगवान आप हम सबके घर में आइए चोर के रूप में और चोरी कीजिए, है कि नहीं। दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो एक बार भगवान कृष्ण चोरी करते करते एक दिन कृष्ण को लगा अपने घर में भी चोरी कर लेते हैं। तो कृष्ण ने स्वयं के घर में चोरी किया। इतिहास में शायद पहला चोर होगा जो अपने घर में भी चोरी करता है। तो कृष्ण को लगा सबको कृपा दिया, यशोदा को भी कृपा देना चाहिए, स्वयं के घर में भी कृष्ण चोरी कर लेते हैं। इतने सारे गोपियां यशोदा को कंप्लेन करते थे, यशोदा ने सीरियसली नहीं लिया। पर जब स्वयं के घर में चोरी हो गया, यशोदा को लगा ये तो बहुत हो गया, अभी कृष्ण को दंड देना ही पड़ेगा। तो यशोदा कृष्ण के पीछे भाग भाग के कृष्ण को पकड़ लेती है और वहाँ पे एक उकल था, ग्राइंडिंग मोटर जिसमें स्पाइसेस ग्राइंड करते हैं, उससे कृष्ण को बांध देती है। ये बहुत सुंदर दामोदर लीला है, विस्तार में वर्णन करने के लिए समय नहीं है। पर बेसिकली जब यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, हर बार जितने भी रस्सी लेके आती है 2 उंगली छोटा पड़ता है। घर में कितने रस्सियां हैं, 9 लाख गैया। अभी एक एक गैया का कितना रस्सी होगा, अभी 9 लाख गैयाओं का रस्सी एक साथ लाके बांधती है, कृष्ण को बांध नहीं पा रही। कृष्ण उतने ही छोटे, कृष्ण का साइज बढ़ नहीं रहा है, पर कृष्ण को बांध नहीं पा रही। क्यों, क्योंकि कृष्ण के ब्रह्मांड में, ये दामोदर लीला के पहले भगवान कृष्ण मिट्टी खाया। आप लोग ये लीला जानते हैं। एक बार कृष्ण वृंदावन का मिट्टी खाते हैं, तो बलराम जी और कृष्ण के मित्र आके यशोदा को बोलते हैं कृष्ण ने मिट्टी खाया। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, क्या हुआ, गेम में मैंने इनको हरा दिया है, इसलिए वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो यशोदा बोलती है कृष्ण ठीक है, मुंह खोल के दिखाओ। तो कृष्ण भगवान अपना मुंह खोलते हैं और यशोदा कृष्ण के मुख में क्या दिखती है, पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड कृष्ण के उदर में, कृष्ण के पेट में। तो अभी पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के पेट में है, कौन सा रस्सी कृष्ण को बांध सकता है। यशोदा प्रयास कर रही है, कृष्ण को बांधना असंभव। फाइनली यशोदा हार मान लेती है, उनके शरीर से इतना पसीना छूटता है, कृष्ण का हृदय पिघल जाता है और कृष्ण बोलते हैं ठीक है, यशोदा को और तंग नहीं करते। कृष्ण तैयार होते हैं बांधने के लिए और यशोदा बांध पाती है। तो हमारे आचार्य बताते हैं जब भी यशोदा प्रयास करती है 2 उंगली कम पड़ रहा था। ये 2 उंगली क्या है, एक उंगली कृष्ण का कृपा और दूसरा उंगली हमारा प्रयास, भगवान की प्राप्ति। यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है, मतलब कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। कृष्ण को प्राप्त करना है तो ये 2 चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कृष्ण की कृपा, भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। पर भगवान की कृपा किस पे आती है, जो प्रयास करते हैं, एफर्ट। जो भगवान देखते हैं मेरे भक्त मेरी प्राप्ति करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, भगवान का दिल पिघल जाता है और भगवान कृपा देते हैं। इस प्रकार यशोदा जो है कृष्ण को उकल से बांध देती है। फाइनली आई टेल यू ऑल, वी हैव सम 5 मिनट्स मोर। मैं और एक कहानी बताऊंगा। शायद लास्ट टाइम मैंने कालिया लीला बताया था यहाँ पे। आप में से कितने लोग भक्त थे वहाँ पे लास्ट ईयर? ठीक, संक्षेप में मैं कालिया लीला बताऊंगा, 5 मिनट्स। लास्ट ईयर हमने 1 घंटे में बताया, अभी मैं 5 मिनट में बताऊंगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जब धीरे धीरे बढ़ रहे थे, कालिया करके एक बहुत विषैली सर्प यमुना नदी में प्रवेश कर लेता है। जैसे मैंने बताया शुरुआत में, परित्राणाय साधूना विनाशाय दुष्कृताम। भगवान कृष्ण ऐसे दुष्टों का दमन करते हैं। तो भगवान कृष्ण कालिया के साथ युद्ध करने के लिए, कालिया का दमन करने के लिए यमुना नदी के अंदर छलांग लगाते हैं।
और कालिया नाग इतना विशाली था, उसको उसके अहंकार को इतना ठेस पहुंचता है, कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए बाहर निकलता है। और भगवान कृष्ण और कालिया का बहुत समय तक संघर्ष होता है। और फाइनली भगवान कृष्ण कालिया के फनों के ऊपर छलांग लगा के कृष्ण भगवान नृत्य करने लगते हैं। देखिए भगवान ना कुछ भी करे ना, कृष्ण भगवान बढ़िया ही करते हैं, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। चोरी करने में एक्सपर्ट कृष्ण भगवान, है कि नहीं? गोपियों के साथ लीला करने में एक्सपर्ट कृष्ण। कृष्ण भगवान ने जब रासलीला किया, कितने सारे गोपियां थे, अनंत गोपियां। कृष्ण ने जब विवाह किया, कृष्ण के कितने पटरानियां, कितने पत्नियां थे कृष्ण के, किसी को पता है? 16,108। तो कृष्ण को आप किसी भी लेवल में बीट नहीं कर सकते। हर चीज में कृष्ण नंबर 1, चोरी करने में नंबर 1, विवाह करने में नंबर 1, रासलीला में नंबर 1। अभी कृष्ण नटराज, है कि नहीं? कृष्ण भगवान कालिया के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करना स्टेज पे मुश्किल होता है, स्टेज फियर होता है। अभी सर्प के फन के ऊपर नृत्य करना कितना मुश्किल है, पर भगवान कृष्ण अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। और कृष्ण का नृत्य देखने के लिए सभी देवी देवता पहुंच जाते हैं, शिवजी आ जाते हैं, वृंदावन के सब सदस्य आते हैं, क्योंकि ये वन टाइम एक ही बार होने वाला है ये परफॉर्मेंस। और भगवान कृष्ण सब भक्तों को भी आनंद दे रहे हैं। ये जो गीता का श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, भगवान कृष्ण भक्तों का आनंद देते हैं और दुष्टों का दमन। तो एक ही कार्य में एक ही चीज करते हुए भगवान कृष्ण दोनों कार्य कर रहे हैं। भक्तों के लिए कृष्ण परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं भक्तों के आनंद के लिए। और कालिया को कृष्ण का जो पैर है, कृष्ण का नृत्य इतना भारी लग रहा था, इतना भारी लग रहा था, उसको लग रहा था कि हिमालय पर्वत उसके सर पे गिर रहा है। कृष्ण जब पैर रखते थे, कालिया के मुख से इतना विष निकलता था, इतना विष निकलता था। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण कालिया को मार मार के भगवान कृष्ण ने कालिया को नम्र करा दिया। और कालिया के मुख से सब विष निकल जाता है और फाइनली कालिया के मुख से खून निकलने लगता है। और धीरे धीरे कालिया जो है कृष्ण का आश्रय लेता है। तो वर्णन आता है जब कालिया का वध होने ही वाला था, कालिया मरने की अवस्था में था, उस समय कालिया की जो पत्नियां हैं, नाग पत्नियां, कृष्ण भगवान से आके प्रार्थना करते हैं कि प्लीज कृष्ण भगवान आप बहुत कृपालु हो, हमारे पति पे आप कृपा कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। और भगवान कृष्ण क्योंकि बहुत करुणाशील है, भक्तों के प्रार्थना को सुनते हैं, भगवान कृष्ण कालिया का वध नहीं करते। बहुत सारे असुर आके गए वृंदावन, पूतना, तृणाव्रत, बकासुर, अगासुर, बहुत शक्तासुर, बहुत सारे असुर, सब लोग वृंदावन आए, वापस कोई गया ही नहीं, सीधा स्वर्ग की प्राप्ति। कालिया एक ही असुर था जो वृंदावन में आया, वापस जिंदा गया। कृष्ण ने कालिया को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि कालिया की पत्नियां जो हैं कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने कालिया के लिए प्रार्थना किया, इसलिए भगवान कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, कालिया को भक्त बना दिया। तो हम सबकी जिंदगी में कालिया ने कुछ पुण्य नहीं किया था कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। उसका एक ही क्वालिफिकेशन था, उसका संग कृष्ण के भक्तों के साथ हो जाता है। उनकी पत्नियां कृष्ण के भक्त थे, इसके लिए कृष्ण भगवान उसको कृपा देते हैं। तो हम सबकी जिंदगी में भगवान का कृपा कब आएगा? जब हम साधु संतों का, भक्तों का आश्रय लेंगे। भक्तों की कृपा से ही भगवान की कृपा आती है। जब भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण इस पे कृपा करो, भगवान कृष्ण का कृपा डेफिनेटली आता है। और कालिया जो है, हम सबके हृदय में कालिया है एक तरह से, अहंकार। पर जब हम भगवान का नाम जप करते रहते हैं कंटिन्यूसली, कालिया दमन लीला मतलब क्या? जैसे भगवान कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे, हम सबका जीवा टंग जो है वो भी सर्प की तरह है कि नहीं? सर्प के शेप में है, वो भी स्लिपरी है। जब हम नियमित रूप से नाम जप करते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नियमित रूप से नाम स्मरण करते रहेंगे, तो क्या हो रहा है पता है? भगवान कृष्ण नामों के रूप में हमारे जिह्वा के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अगर ये करते रहेंगे, हम कृष्ण को अवसर देते रहेंगे नृत्य करते रहने के लिए, तो क्या होगा? हमारे हृदय में जो कालिया का वृत्ति है, असुर वृत्ति है, जो अलग अलग विष हैं, अनर्थ हैं, वो सब निकल जाएगा।
और हम भी कालिया की तरह एक दिन भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बनेंगे और कृष्ण के पार्षद बनेंगे। तो आइए जन्माष्टमी की ये पावन अवसर पे हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें प्रामाणिकता से ये जन्माष्टमी हमारी सबकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाए कृष्ण भक्ति में, हम और थोड़ी तीव्रता से कृष्ण के पास जा पाए, है कि नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटा है, अगला जन्माष्टमी हम देख पाएंगे कि नहीं कुछ पता नहीं, अगले साल क्या होगा, अगला क्षण क्या होगा पता नहीं। भगवान कृष्ण ने हमको ये अवसर दिया है जन्माष्टमी का, हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए हम सबको, और भगवान कृष्ण को प्रॉमिस गिफ्ट दे के जाना चाहिए कि कृष्ण आज से बाकी सब जिंदगी में चलता रहेगा, पर आज से मैं आपको थोड़ा और इम्पोर्टेंस दूंगी। ये हमारा ज़िंदगी का परफेक्शन है। अगर ये हमारा प्रार्थना हुआ तो ये जन्माष्टमी बहुत सफल है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने प्रेम से यहाँ पे आए, इतने ध्यान से आप सुने कथा को। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।